ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ईसो पञ्चनमो यारु सव्पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपर्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपर्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपर्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त आगम और तपोधनों को, देवशास्त्र गुरुओं को बारंबार नमन। वृषभादि महावीर पर्यंत वर्तमान 24 के सभी जिनेंद्रों को प्रणाम। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य, चारित्र चक्रवर्ती, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर गुरुराज को नमस्तु। अपने दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को नमस्तु। वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज श्री को नमस्तु। इस धरती के सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्तु। सभी आर्यिका माता जी, गणनी माता जी, इनको सबको वंदामी। लक्ष लक्षलिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। न्यायाचार्य पंडित दरबारी लाल कोठिया जी हुए हैं, बीना वाले। उनका कहना था कि धर्म आचरण का नाम है। धर्म जैनाचार को कहते हैं। जैन धर्म अर्थात जैनाचार और जैन दर्शन अर्थात जैन विचार। तो विचार और आचार, विचार बौद्धिक होते हैं और आचार जो होते हैं वो प्रवृत्ति स्वरूप होते हैं। तो जैसा एक विषय पूर्व सत्र में निकला था कि तत्वार्थ सूत्र अथवा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का आधा से अधिक भाग वैचारिक है। उसके उपरांत सप्तम अध्याय से व्रतों की बात आती है। 9वें अध्याय में तप आदि की चर्चा आती है, 10 धर्मों की चर्चा आती है, 12 अनुप्रेक्षाओं की, 22 परिषद जय की चर्चा आती है। तो जब श्लोक वार्तिक ग्रंथ देखते हैं अपन, वो भी तत्वार्थ सूत्र पर लिखित एक टीका है, विस्तृत टीका है। तो उस ग्रंथ में अगर अपन परिमाण की दृष्टि से विचार करें तो पहला अध्याय इतना विशाल है, उसकी व्याख्या इतनी विस्तृत है
कि आश्चर्यचकित हो जाओ। तो ऐसा क्यों? दर्शन को इतना महत्व, और ऐसा नहीं है कि धर्म को महत्व नहीं दिया। दर्शन पूर्वक जो धर्म है वो निर्वाण का कारण है। दर्शन रहित धर्म पार नहीं लगाता। तो दर्शन का इतना विस्तार शास्त्रों में सर्वत्र मिलता है। अभी सम्यक दर्शन की बात चली थी। भोजग्राम में आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री का संघ विराजमान था। तो विभिन्न शास्त्रों में सम्यक दर्शन के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है, ये विषय चल रहा था। तो 30-40 ग्रंथों से सम्यक दर्शन की चर्चा चली। फिर उसके उपरांत हमने और भी अनुसंधान किया कि अन्य अन्य शास्त्रों में सम्यक दर्शन के विषय में और क्या क्या उपलब्ध होता है। तो दर्शन शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं। दर्शन शब्द का अर्थ एक श्रद्धान है, एक देखना है, एक मानना मान्यता है। दर्शन का अर्थ मत होता है। षड दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैशेषिक दर्शन, नैयायिक दर्शन, योग दर्शन, चारवाक दर्शन, ये दर्शन जो है ये मत है। तो इतना विस्तार दर्शन का है कि जो सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं वो घबरा जाते हैं। जब न्याय ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब दर्शन शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो सामान्य मनुष्य तो भयभीत हो जाता है। और फिर कुछ भजन लेखकों ने भक्ति गीतों में ऐसा भी लिख दिया कि मैं ज्ञान की बातों में उलझा और क्रियाहीन होकर पड़ा रहा, सोया रहा। तो कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जब दर्शन में मनुष्य का मन लग जाता है तो फिर क्रियाओं से विमुख हो जाता है। तो दोनों का संतुलन अपेक्षित है। दो देव 16वें स्वर्ग में, पुराने मित्र, पुराने तपस्वी वहाँ देव पर्याय में आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे। पर वो भूले नहीं थे कि हमने पूर्व भाव में कितना तप किया है। तो बीच बीच में वो एक दूसरे से कहते थे कि अगर तेरी आयु पहले पूर्ण हुई और तू मनुष्य लोक में जाकर के वहाँ के मोह जाल में अटक गया तो मैं तुझे सचेत करूँगा। और वो दूसरा देव कहता है कि यदि तेरी आयु पहले पूरी हुई और तू वहाँ पहुँच गया और अटक गया तो मैं सचेत करूँगा। इसी का नाम तो मित्रता है, एक दूसरे का भला करना। तो दोनों ने एक प्रकार से संकल्प कर लिया कि ऐसा ही होगा। संयोग से उसमें से एक देव जो पहले मनुष्य बना वो अजितनाथ भगवान का चचेरा भाई बना। और चक्रवर्ती का वैभव उसको प्राप्त हुआ। अब द्वितीय तीर्थंकर के काल में होने से वो द्वितीय चक्रवर्ती थे। प्रथम तीर्थंकर के समय तो भगवान के पुत्र चक्रवर्ती थे। यहाँ पर
भाई, चचेरे भाई चक्रवर्ती थे। अब चक्रवर्ती होने के बाद बहुत बड़ा साम्राज्य होता है चक्रवर्ती का। पढ़ने से कभी कभी शंका होती है कि ये अलंकारिक वर्णन तो नहीं है। पंडित हेमंत काला जी ने कहा था कि चक्रवर्ती का वर्णन पढ़ करके अटकती थी, वो आचार्य विद्यासागर महाराज को देखकर दूर हो गई कि जब पंचम काल में एक गुरु का इतना ठाठ हो सकता है तो चौथे काल में एक पुण्यात्मा चक्रवर्ती का वैभव षटखंड का हो तो क्या आश्चर्य है। तो अब उस वैभव में चक्रवर्ती अब सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, सविकल्प ज्ञानी है, पर मिथ्या दृष्टि जैसा मोही जीव तो नहीं है। उनको इतने विशाल वैभव के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन पुत्र मोह अधिक था। हजारों रानियां थी, हजारों पुत्र थे, तो पुत्र मोह अधिक होने के कारण वो त्याग तप के बारे में विमुख था। और ऊपर से वो देव देख रहा था तमाशा कि नीचे क्या चल रहा है, और उसको अपने वचन स्मृति में थे। उसने बहुत प्रकार से प्रयास किया। उसने स्मरण कराया कि देखो 22 सागर तक तुमने बार बार एक भावना की कि वहाँ जा कर के तप करना है जो यहाँ संभव नहीं है, और अब तप करने में देर क्यों? लेकिन वो पुत्रों के मोह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तब अंततः उस देव ने विचार किया कि जो सबसे ज़्यादा आकर्षक है उसी से अगर विकर्षण पैदा हो जाए तो गति दिशा पलट सकती है। तो उसने चक्रवर्ती के पुत्रों में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की कि हम निठल्ले खाली बैठे बैठे रोटी तोड़ रहे हैं, और मनुष्य का कर्म भूमि में श्रम किए बिना आलस्य पूर्वक जीना मानव भाव पर कलंक है। ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। तो फिर वो पुत्र गए अपने पिता के पास, बोले कि पिताजी कुछ काम दीजिए हमें। तो पिता बोलते हैं कि सारे काम तो मेरे पूरे हो चुके हैं, तुम्हें मैं क्या काम दूं? तो फिर बोलते हैं कि नहीं, हम आलस्य के साथ जीना पसंद नहीं करते, आप हमें कुछ आदेश दीजिए। तो सगर चक्रवर्ती ने विचार किया कि मुझसे पूर्व जो चक्रवर्ती हुए थे उन्होंने कैलाश पर्वत पर जिनायतन की स्थापना की, और भविष्यत काल में जो दुष्ट प्रकृति के मनुष्य उत्पन्न होंगे उनसे जिनायतन को क्षति पहुंच सकती है, तो उनकी सुरक्षा का कोई उपाय अपने पुत्रों से मैं करवा लेता हूँ। तो उन्होंने पुत्रों से कहा कि पुत्रों, कैलाश पर्वत पर भव्य जिनालय है, उनकी सुरक्षा तुम्हें करनी है। तो तुम्हें कैलाश पर्वत के चारों ओर
एक खाई खोदनी है जिसको सामान्य मनुष्य पार न कर सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर वैसा ही है, चक्रवर्ती ने आदेश दिया और पुत्रों ने उसका पालन किया। खाई तैयार हो गई, लेकिन जब वो लौटने लगे तो उनको उस देव ने मूर्छित कर दिया और उनमें से एक पुत्र को सचेत रखा और कहा कि अपने पिता को समाचार दे देना कि जिन पुत्रों से तुम्हें इतना स्नेह था वो पुत्र चल बसे। तो पुत्र जाकर के पिता से कहता है कि कार्य तो संपन्न हो गया, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। सारे भाई अवसान को प्राप्त हो गया। चक्रवर्ती ने तत्काल षटखंड साम्राज्य का त्याग करके संसार शरीर भोगों के प्रति वैराग्य को धारण करते हुए निर्ग्रंथ पद को, मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया। इसके उपरांत उस देव ने उन पुत्रों को सचेत किया और कहा कि देखो, तुम लोग मूर्छित हो गए और तुम्हारे पिता के पास तुम्हारी मृत्यु का समाचार पहुंचा तो वो दीक्षित हो गए। तब उन पुत्रों को लगा कि जब पिता दीक्षित हो गए, जो हमें प्राणों से अधिक प्रिय थे और जिनको हम प्राणों से अधिक प्रिय थे, तो फिर हमारा यहाँ रहना किस काम का। वो भी दीक्षा ले लेते हैं। अब वो देव अपने मूल स्वरूप में आकर चक्रवर्ती से कहते हैं कि हे चक्री, आज तो मैं भूतकालीन दृष्टि से आपको चक्री कह रहा हूँ। अब आप तो मुनिराज हो चुके हो। जो कुछ भी हुआ उसका सत्य यह है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे कपट करना पड़ा, पर मित्र के वचन पूर्ण हुए। आप मुझे क्षमा करना। तब चक्रवर्ती जो मुनि हो चुके थे वो कहते हैं कि मेरे मुंह को तोड़ने के लिए ये कपट अनिवार्य था, इसलिए तुम क्षमा के पात्र नहीं, धन्यवाद के पात्र हो। फिर देव कहता है कि आपके सारे पुत्र जीवित हैं। तो चक्रवर्ती जो मुनि हो चुके थे बोले कि जीवित हो या ना हो, ये तो कर्माधीन है। अब मैं तो एक भिन्न मार्ग पर चल पड़ा हूँ, इसलिए मुझे किसी से क्या लेना देना है। तो ये परिवर्तन देखिए आप कि जो कुछ समय पहले पुत्रों के कारण आकुल व्याकुल थे, वो गुणस्थान और स्थान बदल जाने के बाद कैसे वैचारिक परिवर्तन को प्राप्त हो गए और फिर तप करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। 12 चक्रवर्तियों में से प्रथम चक्रवर्ती भरत मोक्ष गए, द्वितीय चक्रवर्ती सगर मोक्ष गए, तृतीय मगवा, चतुर्थ सनत कुमार। इनमें 2 मत है। सनत कुमार मोक्ष गए, कहीं पर आता है कि नहीं, वो अभी देवलोक में है। फिर पंचम, षष्ठ और सप्तम चक्रवर्ती तीर्थंकर थे, आप जानते ही हैं, शांति कुंतु अरनाथ भगवान। अष्टम चक्रवर्ती अधोगति को प्राप्त हुए, शुभम चक्रवर्ती। नवम चक्रवर्ती महापद्म मोक्ष को प्राप्त हुए। दशम चक्रवर्ती हरिशेन है और 11वें चक्रवर्ती जयसेन और अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त
ब्रह्मदत्त नीचे गया तो 2 चक्रवर्ती देवलोक में गए, 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए और 2 नीचे गए। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। चक्रवर्ती जैसे पुण्यात्मा भी, जिनके वैभव की आज कोई कल्पना नहीं कर सकता, जब उनको भी नीचे जाना पड़ा है तो फिर आज के प्राणी किस बात का अभिमान कर सकते हैं? कोई स्थान ही नहीं रहता अभिमान का। और उनके पास इतना ज्ञान, इतना वैभव, सब कुछ होते हुए भी अभिमान नहीं था, और यहाँ कुछ न होते हुए भी अभिमान है। विचित्र बात है। किसी कवि ने लिखा भी है कि उनके पास जो था उसका अंश मात्र भी न होते हुए लोग न जाने क्यों अभिमान में डूबे हुए हैं। अपने आराध्य, परम आराध्य जिनेंद्र भगवान है, और जिनेंद्र भगवान को आराध्य अपन मानते हैं, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, क्योंकि जिनको जन्मजात वही श्रद्धा प्राप्त है, वही संप्रदाय प्राप्त है, वो अगर अपने आराध्य की प्रशंसा करे तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब अपन इतर संप्रदायों में जैनत्व की खोज करने बैठते हैं तो भागवत में और अन्यान्य ग्रंथों में जो वृषभदेव भगवान का वर्णन मिलता है, वेदों में 3 तीर्थंकरों के नाम आज भी उपलब्ध होते हैं, और एक वेद मंत्र तो उनके प्रत्येक अनुष्ठान में पढ़ा जाता है। आहुतियाँ देते समय उनके अनुष्ठान जो होते हैं हवन वगैरह के, वहाँ पर भी वेद मंत्र में नेमिनाथ भगवान का नाम लिया जाता है। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठ नेमि, ये पाठ होता है उनके यहाँ। तो अपराजित वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र एक जैनेतर ग्रंथ है, उसमें एक शिव पार्वती संवाद है। संस्कृत भाषा में 35 श्लोक है उसमें, उसका हिंदी अनुवाद हमने भी किया हुआ है। उसमें पार्वती शिव जी से प्रश्न करती है और शिव जी पार्वती को उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो वो प्रश्न एक बड़ा विचित्र संवाद है वो। उसमें उन्होंने जो प्रश्न किया वो आदिनाथ भगवान को लेकर के प्रश्न किया, और जो उत्तर दिए हैं शिव जी ने, अभी अगर हमारे पास वो अनुवाद होता तो फिर हम आपको सुनाते कि क्या अद्भुत उत्तर दिए उन्होंने। और उसको पढ़ करके लगता है कि जब अन्य मत के शास्त्रों में वृषभ जिनेंद्र का ऐसा वर्णन है, तो यदि उसका समुचित प्रचार प्रसार समस्त विश्व में हो जाए तो फिर जैन धर्म की प्रभावना के लिए जैन शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उन्हीं के शास्त्रों से उन्हीं को समझ में आ जाएगा कि क्या है जिनेंद्र भगवान। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि अंतिम श्लोक में लिखा है कि जिसका मस्तक, जिसके घुटने और जिसकी कोहनियाँ जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते करते जिसके भट्ट पड़ गए हैं, सयाति परमाम गतिम, उसकी मुक्ति दूर नहीं है। तो सगर चक्रवर्ती के इस वृत्तांत से अपने को याद रखना, अपने अंदर विचार करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी पिछले जन्म में किसी को बोल कर आया हूँ कि भाई मनुष्य बनकर मैं कुछ करूँगा, और यहाँ आकर के कहीं इस गोरख धंधे में
माया जाल में फंस तो नहीं गए। ये अंतर विचार करने की बात है। जैनम जयतु शासन।